नमस्ते, मेरा नाम सोनाली है। कुछ वक्त से देश में सिनेमा से जुड़े विभागों और कानूनों में काफी फेरबदल चल रहा है। 6 अप्रैल 2021 को सरकार ने फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि FCAT को अचानक बंद कर दिया था और अब सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में संशोधन के लिए सरकार ने नया ड्राफ्ट 18 जून शुक्रवार को जारी किया। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। 2 जुलाई तक ये ड्राफ्ट सरकार ने पब्लिक और फिल्म मेकर्स की राय जानने के लिए सार्वजनिक रखा है, जहां सब इस बिल के प्रति अपनी अपनी राय दे सकते हैं। इस नए बिल में कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो फिल्म मेकर्स के कंटेंट बनाने और जनता के कंटेंट देखने की स्वतंत्रता को बंधित कर सकते हैं। इस ड्राफ्ट की मुख्य बातें हम आपको सिंपली समझाते हैं। मौजूदा सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में पायरेसी के लिए कोई भी सख्त कानून नहीं है, जिस कारण इस नए ड्राफ्ट में सेक्शन 6AA जोड़ा गया है, जिसके अनुसार फिल्म की बिना अधिकार रिकॉर्डिंग करने की मनाही होगी। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। आरोपी को 3 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल की सजा दी जाएगी या उसे 3 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही जिस फिल्म की उस व्यक्ति ने पायरेसी की होगी उसके पूरे प्रोडक्शन मूल्य का 5% भी जुर्माने में जोड़ा जा सकता है। सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकता है। सरकार का कहना है कि पायरेसी से हर साल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत नुकसान होता है। इस बिल के जरिए पायरेसी करने वालों पर लगाम लगेगी। अगर ये बिल पास होता है तो केंद्र सरकार को CBFC द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट को पुनः परीक्षण के आदेश देने की पावर मिल जाएगी। मतलब है कि अगर सरकार को यह ज्ञात होता है कि किसी फिल्म में सेक्शन 5P प्रिंसिपल फॉर गाइडेंस इन सर्टिफाइंग फिल्म्स का उल्लंघन हुआ है, तो सरकार CBFC को फिल्म का सर्टिफिकेशन रद्द करने या उसमें बदलाव करने के आदेश दे सकेगी। आगे बढ़ने से पहले सेक्शन 5B समझ लीजिए। अगर कोई फिल्म या फिल्म का कोई सीन देश की अखंडता के खिलाफ, देश की शांति के खिलाफ, देश की नैतिकता के खिलाफ, दूसरे देशों से संबंध को खराब करने, देश का माहौल बिगाड़ने लायक लगता है तो सरकार इस पर रोक लगा सकती है। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से CBFC के किसी भी फैसले को ओवर रूल करने या बदलने के अधिकार छीन लिए और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले का समर्थन किया। इस फैसले के बाद सरकार के पास सिर्फ इतनी पावर थी कि वे CBFC बोर्ड के हेड से फिल्म पर दोबारा विचार करने की राय दे सके। मौजूदा एक्ट में सेक्शन 6 के आधार पर सरकार के पास फिल्म सर्टिफिकेशन की प्रोसीडिंग की रिकॉर्डिंग देखने का भी अधिकार है। मोटी बात, इस नए बिल के लागू होने से केंद्र सरकार के पास CBFC के फैसलों को बदलने की ताकत आ जाएगी। और हाँ, याद रखिए, FCAT ऑलरेडी बंद हो चुका है, यानी कि अगर बिल पास हो जाता है तो मेन पावर सिर्फ सरकार के पास होगी। इस नए ड्राफ्ट को जाने माने फिल्म मेकर गोपाल कृष्णन ने सुपर सेंसर नाम दिया है। खैर, तीसरा पॉइंट मेन है, एज बेस्ड सर्टिफिकेशन। अब तक फिल्मों को 3 सर्टिफिकेट्स दिए जाते थे। पहला A सर्टिफिकेट, अगर फिल्म में गालियां, बहुत ज्यादा हिंसा, नग्नता, सेक्स सीन्स होते हैं तो केवल वयस्कों के लिए फिल्म बनी है। दूसरा UA सर्टिफिकेट, जिन फिल्मों में थोड़ी बहुत हिंसा और मामूली लव मेकिंग सीन्स होते हैं, ये फिल्म बच्चे भी देख सकते हैं मगर माता पिता की निगरानी में। तीसरा U सर्टिफिकेट, जिसमें ज्यादा हिंसक या उत्तेजक सीन नहीं होते और जिसे पूरे परिवार के साथ देखा जा सके। एक और होता है S सर्टिफिकेट, ये उन फिल्मों को दिया जाता है जो फिल्में जनता के लिए नहीं बल्कि स्पेशल वैज्ञानिकों के लिए बनाई जाती है। अब इस नए ड्राफ्ट में उम्र संबंधित नई कैटेगरीज जोड़ी गई हैं, जैसे कि पहली UA 7+, 7 साल से ऊपर के ही बच्चे इस सर्टिफिकेट की फिल्मों को देखें, वो भी माता पिता की निगरानी में। UA 13+, 13 साल से ऊपर के ही बच्चे इस सर्टिफिकेट की फिल्मों को देखें, वो भी माता पिता की निगरानी में। फिर UA 16+, 16 साल से ही ऊपर के बच्चे इस सर्टिफिकेट की फिल्मों को देखें, वो भी माता पिता की निगरानी में। अब तक CBFC द्वारा दिए जाने वाले सर्टिफिकेशन सिर्फ 10 साल के लिए वैलिड होते थे, लेकिन इस नए बिल के लागू होने के बाद फिल्म का सिर्फ एक बार ही सर्टिफिकेशन होगा, वो आजीवन वैलिड रहेगा। 2013 में कांग्रेस सरकार की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के हेड मनीष तिवारी ने जस्टिस मुकुल मुद्गल की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट में कुछ मुख्य पॉइंट्स थे, जैसे फिल्म के सीन्स ना काटे जाएं, बोर्ड सिर्फ फिल्म का सर्टिफिकेशन करे, UA 12+ और UA 15+ जैसी कैटेगरीज को जोड़ा जाए। 2014 में कांग्रेस की सरकार चली गई और BJP सरकार आ गई, जिस कारण ये रिपोर्ट गठरों में दब गई। 2016 में जब अनुराग कश्यप की फिल्म उड़ता पंजाब की काट छाट का विरोध हुआ तो उस समय के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हेड अरुण जेटली ने डायरेक्टर श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में अपनी एक्सपर्ट कमेटी बनाई।
इस कमेटी के मुख्य पॉइंट थे 12+ और 15+ दो तरह के यूए सर्टिफिकेट जारी किए जाएं। 18+ फिल्मों यानी कि अडल्ट फिल्मों को भी ए तथा एसी अडल्ट विद कॉशन दो तरह के सर्टिफिकेट्स दिए जाएं। इन रिपोर्ट्स का भी पिछले रिपोर्ट्स वाला ही हाल हुआ था। ये स्टोरी आपके लिए दी ललन टॉप में इंटर्नशिप कर रहे शुभम ने लिखी है। मेरा नाम सोनाली है। देखते रहें दी ललन टॉप। शुक्रिया।